हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में आज हम कुछ एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करेंगे जो हमने पीछे दो लेक्चर में जो डेरिवेशन की है। पहला एक किया था कि कोई भी पार्टिकल है वो एक सरल रेखा में एक मोशन के अंदर गति कर रहा है, जो सेंटर ओ से उसके ऊपर आकर्षण बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है एफ वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। तो ऐसे फोर्स के अंडर में हमने गति की समीकरण पढ़ी और फिर एक दूसरा पढ़ा था कि कोई भी फोर्स है वो प्रतिकर्षण बल जो है वो दूरी के समानुपाती लग रहा है, तो उस केस में भी हमने इसको पढ़ा था। यानी कि जनरली हमें गिवन होगा कि हमारा जो फोर्स है वो किस हिसाब से लग रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी गति का डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो ऐसे इसी बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m is acted upon by a force m mu bracket x plus a की पावर 4 by x क्यूब टुवर्ड ओरिजिन। यानी कि एक कण पे m द्रव्यमान के कण पे एक ओरिजिन की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, मूल बिंदु की तरफ क्या बल लग रहा है म्यू, और जो दिया हुआ है इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a, यानी कि ये O है और इस पार्टिकल पे इस साइड एक O की तरफ एक बल लग रहा है और वह बल कितना है m म्यू x प्लस a की पावर 4 बाय एक्स क्यूब। ये फोर्स हमें दे रखा है। फिर बोल रहा है इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a, o से a दूरी पे यह पार्टिकल स्टार्ट करता है, चलना शुरू होता है, सो दैट इट विल अराइव एट द ओरिजिन इन द टाइम। बोल रहा है कि यहां से चल के o तक पहुंचने में जो टाइम है t वो लगता है हमें पाई बाय 4 रूट म्यू। कितना टाइम लगता है ये हमें स्वैप करना है। ओके, तो अभी देखो, अभी हम सोल्व करते हैं इसको। तो हमें देखो फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स F वो क्या होता है m इंटू त्वरण इज इक्वल टू हमें गिवन है m म्यू x प्लस a की पावर 4 बाय x की पावर 4। और चूंकि जो हमारा फोर्स है वो O की तरफ है तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, आकर्षण बल है। ओके, m से m आप काट दोगे और इसको क्या लिखोगे v dv बाय dx। सेम प्रोसेस है जैसे हमने अभी तक जितने भी डेरिवेशन किया है उसमें यही चीजें की है हमने डेरिवेशन। x को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू x प्लस a की पावर 4 बाय एक्स क्यूब है ये dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू, इसका होगा x स्क्वायर बाय 2 और इसका a की पावर 4 और इसका होता है माइनस 1/2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर, चूंकि 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 1/2x स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, और प्लस क्या होगा c आएगा, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 2 को काट सकते हैं यहाँ से, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c के अंदर कुछ भी कॉन्स्टेंट इंक्लूड कर सकते हो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम निकालेंगे वैल्यू c की। तो देखो हमें कंडीशन दे रखी है कि जब हमने a से चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी हमारी क्या थी 0, क्योंकि ए से हमने विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया। व्हेन
v इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a रखेंगे तो ये होगी a की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, कट जाएगा a स्क्वायर बचेगा और माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर 0 और v की वैल्यू 0। तो यहाँ से अपने पास c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास वेलोसिटी का समीकरण क्या आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और अंडर रूट एलसीएम ले लो, a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 बाई एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या है a से o की तरफ आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमारी o की तरफ है और जो o की तरफ आएंगे तो दूरी हमारी कम होती जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि वेलोसिटी प्लस माइनस आएगी ना। अगर हम o से इस साइड जाते तो प्लस आता और वापस आ रहे हैं तो माइनस लगेगा। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे और हमें a से लेके o तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहां से चल के यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, x और t में वो इक्वेशन लेके वहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इस v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाय dt। तो x की साइड टर्म dx के पास ले आओ और dt को अदर साइड ले जाओ। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट x आएगा, तो ये साइड ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो x और डिवाइड बाय अंडर रूट a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 और dx इज इक्वल टू क्या है, रूट म्यू नेगेटिव का और dt है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को t पुट कर दूंगा, क्या एक्स स्क्वायर को मैं t पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t नहीं सॉरी कुछ और वेरिएबल ले लो, y ले लो। ठीक है, y पुट कर दिया तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया dy बाय 2 और नीचे आ गया अंडर रूट a की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है साइन y बाय a की पावर स्क्वायर, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा तो a स्क्वायर आ गया और 1/2 बाहर है। आई ना बात सुनने, तो हम एक y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे x स्क्वायर। तो इसमें क्या इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स y बाय ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अदर साइड क्या आएगा, अभी देखो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, इसकी लिमिट रख देंगे हम डायरेक्ट। हमें क्या है t बराबर 0 से चले और o तक पहुंचने में टाइम चाहिए, यानी कि 0 से लेके कैपिटल T लगा वाला टाइम, तो कैपिटल T चाहिए। और x की वैल्यू देखो a से चले और 0 तक पहुंच गए, x की वैल्यू क्या है a से लेके 0 तक। तो यहाँ पे इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे a टू 0 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस रूट म्यू कैपिटल T, ये आ गया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। ओके, और a वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 पुट करिए तो 0 0 फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू कैपिटल T। अब ये क्या हो गया माइनस और ये
साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2, क्योंकि साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको इस साइड ले जाओ, यानी कि π/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2। तो -1/2 इंटू π/2 इज इक्वल टू -√μ कैपिटल T। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये डिवाइड कर दो, तो कैपिटल T इज इक्वल टू π/4√μ। यही हमें चाहिए था। देखो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, π/4√μ, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और कुछ पूछता तो अपने पास यहाँ से रिलेशन ले लेते, यहाँ पे क्या करते, फिर ये टी रखते स्मॉल टी किसी पॉइंट, ये पी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लगा समय क्या, स्मॉल टी, ये लिमिट ले लेते स्मॉल टी, और वो अपर लिमिट ए से लेके वेरिएबल ले लेते एक्स, ठीक है। तो जब लास्ट में लिमिट रखते तो इसको एक्स में ही रख लेते, तो ये इससे आपने आ जाता इक्वेशन एक्स और टी में। और फिर आपसे कभी भी ओ से लेके इस ए डैश तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, तो आप इसका 2 टाइम कर दोगे, डबल कर दोगे, और वापस एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो मतलब ए से चल के वापस ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, इसका 4 टाइम, यानी कि π/√μ टाइम लगेगा। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। कब, जब इस वेरिएबल से मोशन पार्टिकल गति करे तब। तो देखो हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि हमारा पार्टिकल जब x दूरी के समानुपाती और आकर्षण बल के अधीन गति करेगा, तो हम कैसे उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी और दूरी वगैरह, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आकर्षण बल के अधीन कार्य करे तब क्या होगा। फिर हमने पढ़ा कि दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण के अधीन गति करेगा तब क्या होगा। अब तो हम ये रैंडम, हमें कुछ पता ही नहीं क्या, मतलब एक्स में इक्वेशन दे रखी है बस फोर्स, तो इसके अधीन गति करेगा तो भी सेम। देखो सोल्व करने का तरीका सेम है, बस आपको कुछ भी दे तो एग्जाम में आपके पास आगे कुछ भी हो गिवन होगा और आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, तो आप इसे, यही 3 डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है, इसी से आपको करना है। तो सबसे पहले आप वो v dv/dx लिख लीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दिए, v और x में रिलेशन आ जाएगा। तो फिर उस v का अगर आकर्षण बल है तो नेगेटिव साइन ले लिए, और प्रतिकर्षण इस साइड भाग रहे हैं तो पॉजिटिव ले लिए, और वहां से आप x और t में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और फिर आपसे जो भी पूछेगा वो बता दीजिए। तो ये सिंपल सा एसएचएम में सिंपल सा डेरिवेशन होता है, चाहे आपके पास ये वेरिएबल कुछ भी हो। ओके, तो ये आपको कर लीजिए। अभी ऐसे ही एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी और लेता हूं एक एग्जांपल। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारा जो बल है वो दूरी के क्यूब के समानुपाती है, क्योंकि ये आकर्षण बल है इसलिए नेगेटिव साइन लग जाएगा। फिर बोल रहा है इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a, यानी कि इसका आयाम a दे रखा है, फ्रॉम द, ठीक है, सो दैट द टाइम ऑफ रीचिंग ए पॉइंट डिस्टेंस b from the center of force is this and its velocity then is this where mu is, ठीक है। ये बोल रहा है कोई भी पार्टिकल है वो सरल रेखा में गति कर रहा है, ये इसका मूल बिंदु है, सेंटर ऑफ फोर्स है, और ये इसका जहां से चलना स्टार्ट होता है विरामावस्था से, जहां से, और इसकी दूरी a हमें गिवन है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। और फिर बोल रहा है ये किसी पॉइंट P पे पहुंचेगा, P पे, ठीक है, जिसकी O से दूरी क्या है, स्मॉल b है, ये बोला है। तो इस P तक O से A से चल के P तक पहुंचने में लगा समय वो कितना बोल रहा है, A √a
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट म्यू। कितना टाइम लगेगा ये बोल रहा है। और इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, जीरो से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट म्यू बाई ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। करना क्या है, ठीक है, ए से चल के पी तक पहुंचने में लगा समय निकालना है और उस पी पे वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो ये वाला डेरिवेशन करवा दूं, उसके बाद इस टाइप के कोई भी आपको फोर्स देगा, जिस भी फंक्शन में दे, आप उसको इजिली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें फोर्स दे रखा है। फोर्स जो है द्रव्यमान गुणा त्वरण डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या है, माइनस म्यू बाय एक्स क्यूब। नेगेटिव लगेगा क्योंकि हमारा ओ की तरफ आकर्षण बल है। ओके, अब हम एम बाई म्यू को, या फिर ये लैम्डा ले लो और लैम्डा बाई एम को म्यू पुट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हम क्या लिखते हैं जनरली, v dv बाय dx। अब v एक साथ रख लो, v dv रख लिया और x को इस साइड भेज दो, माइनस म्यू बाई एक्स क्यूब और dx। इंटीग्रेशन कर दो, v स्क्वायर बाय 2 और इस साइड क्या आ गया, म्यू बाई एक्स स्क्वायर 2 और प्लस कांस्टेंट c। अब ये 2 जो है वो c के अंदर इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमने a से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट a से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो हमारी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो वहां से v इज इक्वल टू 0 कब, x इज इक्वल टू a पे, when x इज इक्वल टू a देन v इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a पुट कर दो, यहाँ 0, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर, माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, c आ गया। अभी इसको यहाँ पे पुट कर दो हमारी इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू बाई ए स्क्वायर। म्यू कॉमन आ गया और नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत। ओके, अब मैं v इज इक्वल टू, अभी देखो ये v और x में हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो हमें p पॉइंट पे पहुंचने पे उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हमारा v और x में रिलेशन आ गया। जब x की वैल्यू b, x की वैल्यू क्या है, o से दूरी b है, तब हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इजिली। यहां से यहां पे क्या करोगे, x की वैल्यू पुट b कर दो, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी एट पॉइंट p। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी एट p इज vp से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, जैसे यहां पे किया है, when x इज इक्वल टू b, x की वैल्यू b होगी तब ये vp हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू b पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू म्यू बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाय बी स्क्वायर, और इसका आप ले लो अंडर रूट। v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ए बी और इसका अंडर रूट लेंगे तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया ना वीपी, यही हमें फाइंड करना था। देखो सिंपल सी चीज है। तो एक चीज तो हमने फाइंड कर ली वीपी, अब हमें फाइंड करना है टाइम, पी तक पहुंचने में लगा टाइम। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पी तक पहुंचने में लगा टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो एक्स आ गया, और ये ओ की तरफ डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। और v को हम क्या लिखते हैं, dx बाय dt। तो यहां से x को x के साथ ले जाओ और t को इस साइड भेज दो, तो ये इस साइड ले आओ। तो यहां से क्या आ गया, x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू बाई ए और dt। इतना सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे देखो ये एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। इस एक्स को मैं पुट करूंगा, क्या वाई पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको पुट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dy आ गया। तो इसमें पुट करना है वैल्यूज। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस dy बाय 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/2 तो बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन होता है इसकी पावर माइनस हाफ है ना ऊपर आके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई की पावर माइनस हाफ है। तो इसमें एक ऐड कर दो और उसको डिवाइड कर दो। एक ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस हाफ, और नीचे 1/2 करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई की पावर हाफ, ये इसका इंटीग्रेशन है। और y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसका इंटीग्रेशन इस पूरे सिस्टम का। तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूंगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट क्या कर सकते हैं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन t आएगा ओनली, माइनस अंडर रूट म्यू, और इस a को मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई, माइनस था और माइनस था, ये कैंसिल आउट, t प्लस c। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालेंगे कहाँ, a पे। जब हम t बराबर 0 था तो x की वैल्यू क्या थी, a थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे a रखेंगे। When x is equal to a, then t is equal to 0। तो यहाँ से क्या आ गया, c is equal to 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे a रखेंगे तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और उधर t की वैल्यू 0 रखनी थी, और c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमारे पास t के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, t is equal to a बाई अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछा क्या गया हमारा क्वेश्चन, ये जो रिलेशन है वो कहां से आया है, ए से चल के ओ की तरफ आने पे ये समीकरण आता है। अब पूछा है हमें पॉइंट पी पे उसको पी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। अब सिर्फ हमें फाइंड करना है कि पी पे उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, और पी पे हमें एक्स की वैल्यू गिवन है बी। तो टाइम एट
एट पी, यानी कि x बराबर b पे। तो आप इस पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगी, इसको टाइम मैंने कैपिटल टी पी से डिनोट कर दिया, मान लो पी तक पहुंचने में टाइम। तो a बाय रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इजी है ना। तो आपको कोई भी फॉर्मूला दे यहाँ पे, आप उसको इसी डेरिवेशन से करना होगा। तो आपको जस्ट इंटीग्रेशन आए ना तो सब कुछ काम हो जाएगा। सारे फॉर्मूले, अगर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, या प्लस आ जाए, या फिर ओनली a² माइनस x² आ जाए, ये ऐसे फॉर्मूले सब एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये आपको एग्जाम्पल करवा दिया, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोई भी पार्टिकल ग्रेविटी के अंदर जब मोशन करता है तो उसका समीकरण क्या होता है। ग्रेविटी के मतलब अंदर, मतलब कोई पार्टिकल जो है वो पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वाधर से नीचे गिरता है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर कोई पार्टिकल ऊपर से आ रहा है, तो उसका समीकरण क्या है। या फिर हमें इस पृथ्वी से कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी, नीचे उसको खींचेगी, तब उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। और पृथ्वी के अंदर पार्टिकल की गति क्या होती है, ठीक है, और इसमें भी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी गति क्या होती है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको ये तो पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको जी से डिनोट करते हैं, और वह जी फिक्स होता है वैसे तो वो चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।